हेलो माइक, ये कृष्णा बात कर रहा हूँ। और हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि विंडोज़ 11 को बाईपास कैसे करते हैं, रूफोस से बूटेबल बनाना सीखेंगे। ये वीडियो का मकसद है कि आप विंडोज़ 11 की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे सिक्योर बूट, रैम, टीपीएम, उन सबको बाईपास करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वाली चीज़ को बाईपास करना, जिसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप ये बाईपास करने के बाद आप विदाउट इंटरनेट भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे, जैसे आप विंडोज़ 10 करते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो। This PC5 will recycle bin 1 of Blend Reaper X60 Rufus 4.0. यहाँ पे रूफस 4 है, Rufus update policy dialog. Do you want to allow Rufus to check for more information button? इसको नो करते हैं। Yes button. No button. Rufus 4. Restore unavailable. Rufus 4.0. को मैक्सिमाइज किया। अभी हमें जाना है टैब से सेलेक्ट बटन पे। Advanced drive property. Select button. हाँ, तो पहले ही ऑप्शन था सेलेक्ट बटन। अभी यहाँ पे मैं वो ISO ले लेता हूँ जो मुझे बाईपास करना है। Open dialog file open hands up that address. Search command preview downloads collect. ध्यान दीजिए, रूफस आपका लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब थोड़ा पुराना होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत पुराना मत कर देना, जैसे कि 3.18 है ना। जैसे मेरा अभी मैं तो करंट रूफस यूज़ कर रहा हूँ, जो रूफस 4 पॉइंट है कुछ, वो यूज़ कर रहा हूँ। Music downloads collect. Items view list last month pruning expanded. Programs not selected 1 of 13. डाउनलोड पे गया, अब मैं विंडोज़ 11 के लिए W प्रेस करता A हूँ long time ago pruning expanded. Windows 11 9 of 13. और इस पर एंटर करता हूँ। Rufus 4.0. Start. Close button. Start button. अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। Prep Windows user experience dialog. Customize Windows installation. OK button. ओके, तो यहाँ पे ये जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे पुराने रूफर्स में नहीं स्टार्ट कर रहे तो डायरेक्ट फॉर्मेट के लिए हो जाता था। इसमें यहाँ पे आप विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज से मेरा मतलब है कि आप यहाँ पे ये देखो, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। Cancel button. Remove requirement for 4 GB plus RAM. Secure boot and TPM 2.0 checkbox checked. ये आप ये वाला सिलेक्ट हो गया, इसको नहीं होगा तो आपको मैं सेलेक्ट कर देना। ये टैब से नेविगेट करते हैं, ठीक है। तो ये Not checked. Checked. ये रिमूव सिक्योर बूट, रैम, TPM 4.0 उसको चेक किया है, ठीक है, मतलब ये रिमूव हो जाएंगी। Remove requirement for an online Microsoft account checkbox checked. ये भी है रिमूव ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चेकबॉक्स चेक, ठीक है, इस पे भी चेक लगा हुआ है। अब देख लेना आप लगा के। मैं Not checked. तो Checked. अनचेक करके अगेन चेक कर दे रहा हूँ ताकि बाद में कोई इश्यू ना आए। Create a local account with username. Checkbox not checked. अब ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्रिएट अ लोकल अकाउंट। आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आप मैन्युअली डालते हो ना लोकल नेम, जैसे कि एडमिन डाल दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, या अपना नाम डाल दिया। तो यहाँ से आप डायरेक्टली पहले से ही डाल सकते हो, जैसे कि Checked. Edit selected Krishna. तो मेरा कृष्णा है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मुझे बाद में लोकल वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं वैसा नहीं करके Create a मैं, local not checked. हाँ, इसको मैं नॉट चेक ही रखता हूँ, बाद में डाल दूँ। Remove create a local account with username. Checkbox not checked. Edit selected Krishna. Set regional options to the same values as this user. Checkbox not checked. अब ये ऑप्शन है सेट रीजन, ये मुझे लग रहा है डेट एंड टाइम अभी जो है आपके करंट वहाँ से उठाएगा। डेट एंड टाइम अभी आपका कीबोर्ड लेआउट आपने इंस्टॉल जो किया है इंग्लिश US में, यहाँ से उठाएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इतना ही ऑप्शन है। Disable data collection. Skip privacy questions. Checkbox not checked. ये है डिसेबल डेटा कलेक्शन, स्किप प्राइवेसी क्वेश्चन। अच्छा, तो ये क्या है कि आपका जो जब हम इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ तो उसके बाद जो नहीं होता है एक आता है ना लास्ट प्राइवेसी क्वेश्चन, तो उसको उसमें पूछता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि ट्रैकिंग से रिलेटेड, तो वो सब नहीं पूछेगा, वो आप इसको यहीं से चेक कर सकते हो। तो फिर डायरेक्ट आपको सीधा डेस्कटॉप अवेलेबल होगा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। Disable BitLocker automatic device encryption. Checkbox not checked. इसको नॉट चेक ही रहने दो, ये BitLocker से रिलेटेड है, कभी समझा दूंगा आपको। OK button. अब मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। Rufus dialog warning. All data on device ESD ISO G 6. अब यहाँ पे मैं यस कर रहा हूँ, OK. ये ओके कर रहा हूँ। Rufus 4.0.2035 dialog drive properties format options. Cancel button. अब जैसे बूटेबल बनती है ड्राइव वैसी बन रही है। Exit NVDA Rufus 4.0 cancel. हाँ,
तो एनवीडिया यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एनवीडिया थोड़ा अब ज़्यादा एक्सेसिबल अब मुझे एनवीडिया लगने लगा है। मतलब मैं दोनों यूज़ करता हूँ, जॉस भी और एनवीडिया भी। तो पहले मतलब मुझे लगता था कि एनवीडिया, मतलब बहुत पहले की बात बताऊँ तो मेरा फेवरेट जॉस हुआ करता था, क्योंकि मुझे लगता नहीं था उस टाइम, यही लगता था मेरे माइंड में थॉट था कि एनवीडिया इतना ज़्यादा वो नहीं है। पर बाद अब चीज़ें बदल गई है, काफ़ी एड ऑन आ गए, तो बहुत जॉस से ज़्यादा अब एनवीडिया ही बेटर हो गया, बहुत बेटर है। एक तो फ्री भी है, मतलब अगर मैं उस पे बेसिस पे बताऊँ, और गेम्स में भी एनवीडिया का सपोर्ट है, जॉस का सपोर्ट नहीं है। ये सबसे बड़ा बड़ा प्लस पॉइंट है, और जॉस का ये माइनस पॉइंट है कि गेम में भी उसको पेड होने के बावजूद वो सपोर्ट नहीं है। मतलब गेम में एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं है उसका। ठीक है, तो जो ऑडियो गेम्स है उसमें एनवीडिया का ही सपोर्ट आता है, जॉस का तो नहीं देखा मैंने। तो ये चीज़ है, अब बन रही है पोर्टेबल, तो ऐसे बनाते हैं बाईपास करके। मिलते हैं, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, मिलते हैं कुछ, इसको मैं स्किप करता हूँ और मिलते हैं बाद में। Cancel. Rufus 4.0.2035 dialog. Drive properties. Format options. Drive properties. Device. Boot selection. Image option. Partition scheme. Target system. Format options. Volume label. File system. Cluster size. Status. Status progress bar 20%. Multi. Op 6. Stop recording. हेलो गाइस, कृष्णा बात कर रहा हूँ। मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन आपकी बन जाएगी जैसे बनती है। उसके बाद आपको जो है वो विंडोज़ 11 का पेन ड्राइव आपकी बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़ 11, जैसे आप करते हो 10 की तरह तो नहीं कहूँगा, लेकिन 24H2 में थोड़े से चेंजेस हो गए। पार्टीशन भी सही से दिखाता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो भी चेंज हो चुका है। तो अगर मुझे इंस्टॉल करना होगा विंडोज़ 11 तो मैं 24H2 नहीं करूँगा, मैं करूँगा 23H2, क्योंकि इसका प्रोसीजर पहले की तरह है। और फिर 24H2 का प्रोसीजर जो है वो नया है, इंस्टॉलेशन कर भी सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि प्रोसीजर भी चेंज हो चुका है। पार्टीशन कहीं मैं सी के जगह डी पे ना डाल दूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक क्लियर नहीं हो जाती तो तब तक तो 23H2 इंस्टॉल करूँगा। ये मेरा है, आप अपने हिसाब से 24H2 भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Op